हमारे चैनल 7 डेज न्यूज की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। भाजपा प्रवक्ता रंजीता मेहता ने लगाया आरोप, कांग्रेस ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर देशवासियों को दिया धोखा। पंचकुला में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजीता मेहता ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके देशवासियों से छुपाया और अपने कुछ नेताओं को आजादी का श्रेय देने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर देशवासियों को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाकर हर गांव और वार्ड में कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के वीरों के इतिहास और उनकी शौर्य गाथाओं को लोगों तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहुंचाया जाएगा। रंजीता मेहता ने पंचकुला भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता में बताया कि नेताजी जी की जयंती पर 23 जनवरी को हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस। उन्होंने कहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों द्वारा बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और उनके दो सेनानियों गुलाब सिंह सैनी और भूरा वाल्मीकि को चांदनी चौक में 9 जनवरी के दिन फांसी पर लटका दिया गया था। हरियाणा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजीता मेहता ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रदेश भर में 7,500 स्थानों पर 6 लाख लोग आजाद हिंद फौज का तराना गाकर नेताजी व उनकी आजाद हिंद फौज से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे। और उन्होंने क्या कहा, देखें हमारे चैनल पर लगी खबर को। मैं मानती हूँ तो वहाँ पर हमारे जो विनायक सावरकर जी हैं, उनकी वहाँ पे कोठरी में हमने स्वयं दर्शन किए, जहाँ पर बिल्कुल उनकी कोठरी के सामने फांसी गृह था। एक ही बार में 3 लोगों को पैरेलल फांसी दी जाती थी और उनकी जो संस्कार था वो ना करके सीधी नीचे जो हॉल था वो समुद्र के अंदर निकलता था और उनका संस्कार उससे पहले ही कर दिया जाता था। उसके आगे हमने एक प्लेट देखी, उस प्लेट पे लिखा हुआ था कि मरने से पहले अपना पिंडदान, कि यानी फांसी लगाने से पहले ही उनका पिंडदान उनके हाथों से करवा दिया जाता था और उसके बाद सीधा समंदर में उनकी लाशों को छोड़ दिया जाता था। और क्रूरता की हद ये थी कि जो रस्सी थी उसके अंदर रॉड डाल दी जाती थी ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए जब उनको फांसी दी जाए, ताकि अगर 1% चांस रह जाते थे, वो जिंदा रह जाते थे, तो रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से वो तैर नहीं सकते थे, ना ही अपनी जान बचा सकते थे। तो इस तरीके की क्रूरताएं जो है हमारे इतिहास में हुई और जो हमें आज जानने की जरूरत है। जिस तरीके से वहां पर ये क्रूरताएं चलते हुए हमारा इतिहास किस तरीके से छुपाया गया, आज अगर हम बात करते हैं, क्या हम जानते हैं कि वहां पर सेंट्रल जेल में एक ज्योति जगाई गई। जब हमारी सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो हमने वहां पर एक अमर ज्योति सावरकर जी के नाम पर जलाई। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, फिर से उन्होंने षड्यंत्र करते हुए उनकी नेम प्लेट वहां से हटाकर गांधी जी की नेम प्लेट लगा देगी। और जैसे ही दोबारा फिर हमारी अब सरकार बनी, तो सुषमा स्वराज जी वहां पर गई और उन्होंने पैरेलल गांधी जी के साथ एक और ज्योति जगाकर सावरकर जी की जो ज्योति है वहां पे अब 2 ज्योतियां जल रही हैं। और सबसे कहना चाहूंगी कि अगर इतिहास में ये इतना कुछ हुआ और इसको जानने का अगर आपको मौका मिले तो आप लोग भी एक बार जरूर वहां पर जाकर आए। और व्यापा टापू में सबसे पहले किन लोगों को वहां पर भेजा गया था? 200 ऐसे आंदोलनकारी थे जो हमारी रानी झांसी जी की सेना थी, उनकी सेना को वहां पर छोड़ा गया था और उस सेना को प्रताड़ित करके वहां पे 7-7 लोगों को चेन में बांधकर वहां पर इस तरीके से प्रताड़ित किया गया था। अब जो तीसरी चीज है, वो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस इतिहास को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र किए, पूरा सेंट्रल जेल को ही खत्म करने का उनका अभियान था कि ना वहां पर जेल होगी, ना लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके की जेल थी, किस तरीके की यातनाएं थी। तो उन्होंने काफी हिस्सा तो इसका खत्म कर दिया, कुछ हिस्सा अभी बाकी है जिसको राष्ट्रीय स्मारक बनाकर आज हमारे धरोहर के रूप में उसको बचाकर हमारी पार्टी के द्वारा रखा गया है। आप सब लोग जिंदगी में अगर कहते हैं कि तीर्थ स्थानों पे जाना जरूरी है, तो इसके ऊपर भी जाना जरूरी, ताकि हम अपना इतिहास दे सकें, क्योंकि इतिहास को बहुत ही कुछ लोग जानते हैं। हमारे अंग्रेजों की कुछ किताबें, कुछ पन्ने हैं जिसके अंदर हमें कुछ आंकड़े मिलते हैं कि 1874 के अंदर वहाँ पर 7566 कैदी थे, 1881 में वहाँ पे 11,440 कैदी थे, 1891 में वहाँ पर 11,718 कैदी थे, 1901 में वहाँ पर 11,474 कैदी थे और 1906 में वहाँ पर 14,696 कैदी थे। तो जिस तरीके से जिसको भी काली पानी की सजा होती थी वो कभी वापस नहीं आता था, उनको इतनी यातनाएं दी जाती थी। एक दिन में सरसों का तेल निकालने के लिए उनको 35-35 किलो तेल फिजिकली उनको निकालने के लिए वहाँ पे यातनाएं दी जाती थी। और अगर वो अपना काम नहीं पूरा कर पाते थे तो उनको वहाँ पर 3-3 दिन खाना नहीं दिया जाता था। जो हमारे सावरकर जी हैं, उनके अपने भाई भी उस जेल के अंदर थे और 2 साल तक उनको भी नहीं पता चल पाया कि मेरा खुद का सगा भाई भी इसी जेल में है। और 56 दिन वो भूख हड़ताल पर रहे और उसके बाद उनको जब जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की गई तो उनके फेफड़ों में दूध डालकर उनको वहीं पर मार दिया गया और उनकी वहाँ पे शहादत हो गई।
तो बहुत सारा ऐसा इतिहास है जो आप सब लोगों को जानने की जरूरत है। उन्होंने वहाँ पर अंडमान निकोबार के अंदर जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था उस समय उन्होंने जापान ने ही खुद सुभाष चंद्र बोस जी को कहा कि हम आपको अंडमान निकोबार स्वयं सौंपते हैं, हमारा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो वहाँ पर 29 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचे और 30 अक्टूबर को उन्होंने सुबह वहाँ का जो अंडमान निकोबार का क्लब है उसके सामने सबसे पहले 1943 30 अक्टूबर को वहाँ पे तिरंगा झंडा वहाँ पर चढ़ाया और हमारी जो शहादत लोगों की वहाँ पे थी उसको आज़ाद करते हुए आज जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, क्या आप लोग नहीं चाहते कि वहाँ पे हर साल तिरंगा चढ़ाया जाता? पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने फिर से उसके ऊपर बैन लगाया। जब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसके बाद मोदी जी ने, और इस बार जो 2021 की बात करती हूँ तो 30 दिसंबर को हमारी पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम जो यहाँ से हरियाणा से डेलीगेशन गया था, हमने बाकायदा वहाँ पर तिरंगा चढ़ाकर वहाँ पर शहीदी के गाने गाए, शहादत के गाने गाए। और जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी ने इतनी बड़ी आज़ाद हिंद फौज खड़ी की थी, तो इस बार 125वीं उनकी जयंती है और हमारे साथ में 75वां महोत्सव है। तो हम पूरे हरियाणा के अंदर 75 जगह पे 75 लोग इकट्ठे होंगे, इस आज़ादी के तरानों को गाएंगे और उनकी शहादत को याद करेंगे। यही मैं आपके इतिहास जो आपके बीच बताना चाहती थी कि 23 जनवरी को आप सभी बंधुओं से गुजारिश है कि उस दिन जहाँ जहाँ भी हमारे कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, हर वार्ड के अंदर, हर गाँव के अंदर, आप सब लोग वहाँ पे आमंत्रित हैं। आप उस दिन आइए और प्लीज़ इस इतिहास को सबके लोगों के सामने लाइए कि जिस तरीके का इतिहास हमारा आज तक छुपा रहा था, आधी चीज़ें लोगों को पता थी, आधी चीज़ें लोगों को नहीं पता थी, वो आज सब अपने कलम के माध्यम से दिखाने की कोशिश। हमारे चैनल 7 डेज न्यूज की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।